Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss about lymphocytes. हेमाटोलॉजी में ब्लड हमने स्टार्ट किया। ब्लड के कंपोजिशन में हमने देखा ब्लड के दो कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा एंड सेल्यूलर एलिमेंट्स। सेल्यूलर एलिमेंट्स में आपने देखा तीन टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, RBCs which are also called as erythrocytes, WBCs white blood cells or leukocytes, and platelets which are also known as thrombocytes. RBCs के बारे में हमने डिस्कस किया, RBCs क्या होती हैं, and then we started WBCs. WBCs में आपने फर्दर दो टाइप्स देखे, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स। मैं थोड़ा सा ये रिकैप कर रही हूँ ताकि आपको याद आए हम पढ़ क्या रहे हैं। तो ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स देखे आपने, दो टाइप्स हैं WBCs के। और ग्रैन्युलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, इजिनोफिल्स और बेसोफिल्स आते हैं। और एग्रैन्युलोसाइट्स में दो टाइप्स आती है WBCs की, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। अभी तक आपने न्यूट्रोफिल्स पढ़ा, न्यूट्रोफिल्स की मॉर्फोलॉजी पढ़ी, न्यूट्रोफिल्स क्या होती है और न्यूट्रोफिल्स का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है। सो टुडे we are going to discuss about this lymphocytes. What are lymphocytes and what are the functions of lymphocytes? अब हम डिस्कस करेंगे lymphocytes का। lymphocyte जैसे आपने क्लासिफिकेशन में देखी, एग्रैन्युलोसाइट्स है। एग्रैन्युलोसाइट्स मीन्स लिम्फोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, या यू कैन से अगर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है भी, दोज आर नॉट स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स। लिम्फोसाइट्स सेकेंड मोस्ट एबंडेंट है among all the white blood cells। आपने देखा न्यूट्रोफिल्स मोस्ट एबंडेंट है, मोस्ट कॉमन टाइप है न्यूट्रोफिल्स, और जो सेकंड मोस्ट एबंडेंट है वो लिम्फोसाइट्स है। इनका जो नॉर्मल काउंट है दैट इज 20 to 45%। These lymphocytes constitute about 20 to 45% of total WBCs। जो एब्सोल्यूट काउंट है इनका दैट इज 1200 to 4000 पर क्यूबिक mm। सो जो सेकेंड मोस्ट एबंडेंट WBCs है आफ्टर न्यूट्रोफिल्स, दोज आर लिम्फोसाइट्स विद ऑलमोस्ट 20 to 45%। और ये सेल्स लिम्फोसाइट्स जो है ये स्मॉल सेल्स होती है और ये राउंड शेप्ड होती है, स्मॉल राउंड सेल्स है, और इनका जो न्यूक्लियस है वो बहुत बड़ा होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है। और एक चीज, न्यूक्लियस भी राउंड होता है। जैसे कि आपने न्यूट्रोफिल्स में देखा, न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियस इरेग्युलर था, उसकी कोई शेप नहीं थी, लेकिन जो लिम्फोसाइट्स का न्यूक्लियस है वो राउंड शेप्ड है और वो बहुत बड़ा होता है। वो आपको मैं अभी बताऊंगी इसका न्यूक्लियस। एक्चुअल में लिम्फोसाइट्स के दो टाइप्स होते हैं, फिर हम न्यूक्लियस की बात करेंगे। स्मॉल लिम्फोसाइट
और large lymphocyte. Small lymphocyte and large lymphocyte. स्मॉल लिम्फोसाइट का साइज 7 to 9 माइक्रॉन्स होता है और लार्ज लिम्फोसाइट का साइज 10 to 14 माइक्रॉन्स होता है। और जो स्मॉल लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस है वो इतना बड़ा होता है कि उसने सारे साइटोप्लाज्म को कवर किया होता है। उसने सारे साइटोप्लाज्म को कवर किया होता है, इतना बड़ा इसका न्यूक्लियस होता है। यानी कि वहां सिर्फ आपको न्यूक्लियस दिखेगा, साइटोप्लाज्म नहीं दिखेगा। और जो लार्ज न्यूक्लियस है लार्ज लिम्फोसाइट है, उसका न्यूक्लियस ऐसे होता है, उसमें थोड़ा सा ये है साइटोप्लाज्म, तो ये थोड़ा सा साइटोप्लाज्म उसमें विजिबल होता है। लिम्फोसाइट्स का लाइफ स्पैन अगर देखेंगे, लाइफ स्पैन लिम्फोसाइट्स का वैरी करता है। कुछ लिम्फोसाइट्स सिर्फ 2 to 3 days रहती हैं, लेकिन कुछ लिम्फोसाइट्स सेवरल मंथ्स तक रहती है और कुछ lymphocytes they live for many years. So इनका जो लाइफ स्पैन है वो वैरी करता है। कुछ 2-3 दिन रहती है, कुछ सेवरल मंथ्स तक रहती हैं और कुछ lymphocytes रहती है for many years.